वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमें पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं, सो अब बारी है क्लास 11th की। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉमर्स विद मैथ्स या पीसीएम सो मैथ सब्जेक्ट लेना है, सो आज हम क्लास 11th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स की इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। सो आइए, सो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वो क्या है, सेट्स। अब आप बात करोगे कि मैम व्हाट इज सेट, सेट का मतलब क्या है, तो उसका क्या मतलब है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, उनमें से मैंने कह दिया कि आपने मुझे उनमें से कॉन्सोनेंट्स या वोवेल्स निकाल के देने हैं। अब आपको पता है वोवेल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एंड अदर देन दैट वोवेल्स के अलावा जो रह गए उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सेट, ठीक है। और एक बात कि जो सेट है हमेशा करली ब्रेसेस में डाला जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सेट बनाना है आपने किसका, वोवेल्स का। सो मैं क्या करूंगी, ए ई आई ओ यू, और इस सेट को नाम दे दूंगी लेट्स से एक्स या वाई या ए, कोई भी अल्फाबेट आप दे सकते हो। सो सेट क्या है कि जिसको करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरे भाई वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आप और क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। सो सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। मैंने कहा कि भाई आपने सेट प्रिपेयर करना है वोवेल्स का या कॉन्सोनेंट्स का, या मैं कहूँ कि इवन नेचुरल नंबर्स का। अब मैं अगर सेट प्रिपेयर करूंगी इवन नेचुरल नंबर्स का, तो वो क्या होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कभी एंड नहीं होते, तो इवन नेचुरल नंबर्स भी यही बात हो गई कि वो भी कभी एंड नहीं होंगे। सो वी शो विद दैट कि वो कंटिन्यू हो रहे हैं। अब ये वेल डिफाइंड हुए ना कि भाई इवन नेचुरल नंबर की बात की या ऑड नेचुरल नंबर्स की बात की, या मैंने कॉन्सोनेंट्स की बात की, वोवेल्स की बात की। सो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी, एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की। So this is called set. Now the set is of two types. First आ जाती है set builder form and the next one is roster form. So there are two forms of set. First is set builder form and next one is roster form. अब अगर हम इसकी बात करें रोस्टर फॉर्म की, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मेरे दोस्त ने मुझे रोस्ट कर दिया, मतलब ऐसी की तैसी कर दी, खोल दिया। तो मतलब क्या है रोस्टर फॉर्म का, कि हमने उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है। सो इफ आई से कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ वोवेल्स, सो ये किस फॉर्म में आते हैं, रोस्टर फॉर्म में। जब आप किसी सेंटेंस को, इफ द टीचर सेज कि यू हैव टू प्रिपेयर अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, और वो आपको दे दिया कि सेट ऑफ वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स, सो वो किस में आएगा, रोस्टर फॉर्म में। सो इसके एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब आएगी एक नई बात, दूसरी फॉर्म है जो, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है, सेट बिल्ड का मतलब क्या है कि भाई उसको बनाना है हमने सेट की फॉर्म में, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ने ये हिंट तो दे दिया था कि सेट की सबसे पहली पहचान क्या है, दीज करली ब्रेसेस। तो मेरे को पता चल गया कि भाई करली ब्रेसेस आएंगे जब हमने सेट बनाना है या रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर क्या हो गया कि सेट ऑफ वोवेल्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म। अब अगर इसी को ही मैंने सेट में बनाना हो, अब देखना कैसे बनाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यू हैव टू से एक्स, ठीक है। दीज टू डॉट्स आर कॉल्ड सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज। तो मतलब ये क्या है, स्टार्टिंग है सेट बिल्डर फॉर्म की, क्लियर है। सो रोस्टर फॉर्म क्या थी कि सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ यू। अब इसी को अगर मैंने सेट की फॉर्म में बिल्ड करना है, बनाना है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म।
So you have to write curly braces. Start X such that X is, you can say, vowel from the alphabets. So curly bracket close. So यही दोनों बात सेम है, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग है, फॉर्मेशन क्या है, अलग है. सो इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है एंड इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है. अब अगर इसकी बात करें, इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखा जाएगा, x such that. So this is called such that. इस तरह कि x क्या है, x such that x is even natural number. So this form is called set builder form. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स. सेट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं. So now we are going to discuss about types of sets. So first type आ जाएगा बेटा, जिसको बोलते हैं हम null set. Either you can say void set. ठीक है. अब आप बात करोगे कि null का मतलब क्या है, खाली. ठीक है, जिसमें उस सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उस सेट को क्या बोला जाता है, null set, या क्या बोला जाता है, void set. Either you can say empty set. So तीनों नाम एक ही चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, null set, void set और empty set के set which contains no element. ठीक है. If I say ये सेट है, अब मैंने इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा. ठीक है, एलिमेंट आपको समझ आ गया कि अल्फाबेट या कोई नंबर लिख रही हूँ या नेम लिख रही हूँ किसी चीज का, तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, बस ये सेट की करली ब्रैकेट्स, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन डाली है. सो इट इंक्लूड्स नो एलिमेंट. सो क्या आ जाएगा, हैविंग नो एलिमेंट. So the null set, either you can say empty set, is the set which contains no element. So this is the representation of empty set. अब आप कहोगे कि मैम इसको एग्जाम्पल देके समझाओ. अब मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है, वो 6th क्लास में भी स्टडी करता है एंड 7th क्लास में भी. इज इट पॉसिबल? नहीं. एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही क्लास में स्टडी करेगा. So इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है. So this is the example of empty set. Now we are going to discuss second, finite set. नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट. फाइनाइट का क्या मतलब है कि उसमें क्या होंगे, लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे या लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है. एंड एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, दैट वाज के सेट ऑफ वाउल्स. सेट ऑफ वाउल्स. सो ये क्या है, लिमिटेड है, 5 है. या आप अगर कहो कि मैं लिख दूं कि इन सेक्शन 7D, ठीक है, उसका सेट प्रिपेयर करना है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी चाहे 25 होंगे स्टूडेंट्स पर एक सेक्शन में. ठीक है. 7th D में अगर मैं बात करूँ या 30 स्टूडेंट्स हो गए, तो लिमिटेड है वो. सो दैट मीन्स दैट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. नाउ वी विल डिस्कस इनफाइनाइट सेट. नाम से ही पता चल गया, इनफाइनाइट. हमने साइंस में भी बहुत बार पढ़ा है, मैथ में भी. इनफाइनाइट, इन्फिनिटी के जब कुछ खत्म नहीं हो रहा. और ये भी एग्जांपल हम पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज इफ आई से सेट ऑफ natural numbers, you can say set of whole numbers, set of animals. ठीक है. तो ये सारे किस में आएंगे, इनफाइनाइट सेट. ठीक है. सो इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स नहीं है. नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट. नाम से ही पता चल रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल, एक. ठीक है. सो सिंगलटन सेट क्या है, हैविंग ओनली. इसकी शर्त क्या है कि भाई उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट. सो सिंगलटन सेट इज द सेट दैट कंटेन्स या हैविंग ओनली वन एलिमेंट. एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं कि कोई सेट A है, ठीक है, मैंने लिख दिया उसमें एक एलिमेंट 2 है, सो एक ही एलिमेंट दिख रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट.
इक्वल सेट, ठीक है। लेट्स से वी हैव टू सेट्स A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 4 3 2 1। अब इक्वल सेट्स का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B। क्या मतलब है, 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स है सेट A के वो बेटा साफ साफ दिखाई दे रहे हैं सेट B में। और उल्टा कर दो जिसको बोलते हैं वाइस वर्सा, जिसका मतलब क्या है कि अगर A सेट के एलिमेंट्स B सेट में शो हो रहे हैं तो B सेट के एलिमेंट्स भी सेट A में आ रहे हैं, डिट्टो आने चाहिए। अगर 1 2 3 4 मैटर ये नहीं करता कि वो उल्टे हैं, कुछ भी नहीं, एलिमेंट जो सेट A के हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए एंड सेट B के जो एलिमेंट्स हैं सेट A में प्रेजेंट होने चाहिए। Then these sets A and B are said to be equal sets. Now comes the sixth type of set, equivalent set. अब equivalent sets क्या है? Let's say two set A equal to 4 5 8 9 लेट कर लिया मैंने and B equal to 1 2 5 3, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, जब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना जो दोनों सेट के वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या था कि एलिमेंट्स ये वाले जैसे 1 2 3 4 डिट्टो कॉपी उसमें होनी चाहिए और इसके कॉपी इसमें होनी चाहिए। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग है जो दोनों सेट्स की जब सेम होगी, when number of elements of both sets are equal then those sets are called equivalent sets. अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए जो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। सो द क्वेश्चन इज, नोट कर लेना कि A सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड द B सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो यू हैव टू टेल कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। सो जल्दी जल्दी मुझे ये कमेंट्स में आपने बताना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू डेफिनेशन। अब सेट पढ़ा है बेटा, अब हम बात करेंगे सबसेट की। सो व्हाट आई हैव सेड, सबसेट। जैसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, तो वो उसके अंडर रहता है, ठीक है। तो सबसेट भी क्या हो गया, इसके अंडर। अब इसको कैसे समझेंगे, सबसेट को ध्यान से समझना कि सेट तो हो गई कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की, दैट इज कॉल्ड सेट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबसेट। अब सबसेट की जो रिप्रेजेंटेशन है और यूसे नोटेशन है, ठीक है, वो क्या है, दिस, ठीक है। दोबारा शो कर रही हूँ, सबसेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, दिस, ठीक है। सो कैसे हम इसको बोलेंगे कि X इज सबसेट ऑफ Y। अब कब होगा, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, लेट्स से कि A कोई एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, X को। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। दीज आर टू सेट्स X एंड Y। X क्या है, एक सेट है, Y क्या है, दूसरा सेट है। सबसेट की बात करनी है एंड इसको बोलते कहते हैं कैसे हैं कि X सबसेट कब होगा Y का, जब X सेट का कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने कोई अल्फाबेट लिया है, यू कैन से 2, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई नंबर ले सकते हो, कोई अल्फाबेट, ये समझने के लिए है सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है। सो इफ आई से कि 2 बिलोंग्स टू X, सो इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ये जो सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स में, ये ध्यान से समझना, पता होने चाहिए कि व्हाट दिस सिंबल सिग्निफाइज, व्हाट दिस सिंबल सिग्निफाइज, ओके। सो अगर 2 जो नंबर है बिलोंग कर रहा है X सेट को, तो सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि दिस इंप्लाइज, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज। तो ये क्या हमें आगे से बताएगा कि भाई ये जो 2 एलिमेंट है फिर सेट Y को भी बिलोंग करेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। सो X इज सबसेट ऑफ Y, ठीक है, व्हेन एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेट X, ठीक है, वही जो एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, सेट Y को। अगर मैं यहाँ A लूं तो मैं ऐसे बोल दूंगी जनरल फॉर्म में कि इफ A बिलोंग्स टू X, ये मुझे पता है कि A इस सेट का एलिमेंट है, अगर वही एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट होगा, सो बिलोंग को कंफ्यूज मत होना, मतलब प्रेजेंट होगा उसमें भी, देन द सेट X इज सेड टू बी सबसेट ऑफ Y।
नाउ ये हमने बात की है किसकी, सबसेट की। अब हम बात करेंगे पावर सेट की। पावर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ताकतवर होगा कुछ, है ना, होगा उसमें कुछ, तभी उसको क्या नाम दिया गया है सेट को, पावर सेट। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से मैंने एक सेट ले लिया, एक्स सेट विच हैज टू एलिमेंट्स 2 and 3। अब मैं कहूंगी कि इसके मैंने सबसेट्स बनाने हैं। बेटा सबसेट अभी डेफिनेशन समझाई है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब एक सेट दिया है, क्वेश्चन आ गया जैसे कि यू हैव टू मेक द सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे सबसेट्स, कर्ली ब्रेसेस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, चाहे वो पावर सेट है या कोई भी। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिए। ठीक है, ये क्या है बेटा, कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर भी दिख रही हैं, सो दैट मींस ये एक पूरा सेट था, ये इसके क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, नाउ यू विल से, अभी मैंने अच्छे से समझाया था, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट थी जो जिसको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट बोला जाता है या नल सेट बोलते हैं, वो यहाँ रिप्रेजेंट किया। सो इससे क्या हमें समझ आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, कि एम्प्टी जो सेट है वो हमेशा सबसेट होगा सेट का। तो क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब भी बेटा वो आपको कहें कि एक सेट गिवन है, उसके सबसेट्स बनाने हैं, तो याद रखना सबसे पहले जो आएगा हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि एम्प्टी सेट हर सेट के सबसेट में आएगा। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलो जी, ये हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक आ गया 2 सबसेट, ये देखो ब्रेसेस में एक पूरा इंडिविजुअल, फिर 3 एक इंडिविजुअल पूरा, और ये पूरा सेट भी इसमें एक सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड कि एवरी जो सेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बेटा ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेकेंड वन कि जो भी सेट है, अब यहाँ मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, अगर मैं 4 ले लूं, 5 ले लूं, तो कैसे बनेगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, देन 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर लास्ट कौन सा आएगा, पूरा ये सेट 2 3 4 5। सो डजंट मैटर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अंडरस्टूड। So we are discussing about the set x is equal to 2 3. So मैंने उसके सबसेट्स बना दिए। So second point ये भी समझ आ गया कि every set है जो is a subset of itself, तो वो भी उसमें include होगा। अब आप कहोगे कि मैम सबसेट्स तो हमने बना दिए, फिर मैम आपने अब यहाँ एक और ब्रेसेस डाल दिए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक बन गया बड़ा सेट, ताकतवर सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। अंडरस्टूड। सो ये क्या है, पावर सेट क्या हो गया, कुछ नहीं है, पावर सेट क्या है कि जिसमें सारे सबसेट्स कंटेन्ड हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। अब हम बात करेंगे, 2 सेट ले लेंगे, उनके यूनियन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इफ आई से, सो हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो बेटा जो भी ये इंट्रोडक्शन है सेट्स के रिगार्डिंग, ये अच्छे से अगर आपको क्लियर होगी तो इसके क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सो यूनियन ऑफ सेट, लेट्स से आई हैव टेकन 2 सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया सेट लेट्स से 2,1 एंड इसमें मैंने ले लिया 3,4। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूनियन ऑफ दीज 2 सेट्स। तो यूनियन का मतलब क्या, हम कहते हैं नहीं कि भाई यूनियन बनाया हमारे कॉलेज में, यूनियन का मतलब कि सभी को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक ग्रुप में डाल दिया सभी को। ठीक है, तो यूनियन का क्या मतलब हो गया कि जब एक ही सेट में दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कंटेन, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। तो मेरे पास 2 सेट थे, इंडिविजुअल ए एंड बी। ठीक है, यू कैन टेक 3 एलिमेंट्स टू,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट 2, 1, 3, 4, 5। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। इसको मैंने मान लो रिप्रेजेंट कर दिया x से। सो वी हैव टू सेट्स A and B and we are discussing about the union of these two sets। तो यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ सेट जिसको मैंने डिफाइन किया अब x से, जिसका क्या मतलब है कि जब दोनों सेट के एलिमेंट्स कंटेन होंगे पूरे के पूरे एक सेट में, तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनियन ऑफ सेट। अब एक और बात, लेट्स से यहाँ मैं अगर 3 लिख दूं, अब आप कहोगे कि 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो ये मत कभी करना कि 3 को 2 बार लिख दो, नो, ठीक है। सो ध्यान रखना कि रेपिटेशन है जो एलिमेंट्स की सेट में नहीं होती, ठीक है। एलिमेंट चाहे 2 सेट में आ रहा है, लेकिन जब हमने उसको एक सेट में रिप्रेजेंट करना है एज अ होल, तो एक ही होगा, अंडरस्टूड। सो रेपिटेशन है जो एलिमेंट्स की अलाउड नहीं है। सो तो भी आंसर सेम होगा, अगर यहाँ 3 लिखे या ना लिखे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब यही सेम एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लीजिए 2, 1, 3 and b equal to 3, 4, 5 and one more thing, there is also the representation of union of set and intersection of sets, okay। अब यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ x दिया, यही हम इसको लिख सकते थे A यूनियन B। तो ये जो अल्फाबेट है हमारा U, ठीक है, यहाँ पे स्टैंड करेगा फॉर यूनियन, ओके। सो A यूनियन B। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो U को आपने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, दैट इज A इंटरसेक्शन B। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूनियन एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन। अब मैथ में हम करते हैं ना कि व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है कि वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ वहां कॉमन होगा। सो सिमिलरली इसी चीज से हम समझ जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि जिसका मतलब क्या है, 2 सेट की इंटरसेक्शन कब की जाएगी, जब दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो जब हम लिख देंगे। ए सेट में क्या थे एलिमेंट्स, 2, 1 and 3, बी में 3, 4, 5, तो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3। सो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, दोनों सेट्स में जब कॉमन जो एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड यूनियन क्या हो गया, कंटेनिंग या कंसिस्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ओके। सो इंटरसेक्शन मींस कॉमन जो एलिमेंट होगा दोनों सेट में से, एंड यूनियन का मतलब क्या है, कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। अब आ जाता है नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम करते हैं ना डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो वहां हम नंबर्स की जगह हम क्या बात करेंगे, सेट की, ठीक है। तो अब क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये डिफरेंस भी 2 तरह से, क्योंकि आपको पता है इफ आई से 2 - 4 या 4 - 2, तो क्या इनका आंसर सेम होगा, नहीं। 2 - 4 कितना होगा, -2, एंड 4 - 2 कितना होगा, 2। तो आंसर सेम नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव। सो यही चीज ध्यान में रखनी है जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे। लेट्स से इफ आई से 2 सेट्स x एंड y, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम, माइनस से ही, बस नंबर्स की जगह मैंने सेट्स ले लिए, x y या a b कुछ भी ले सकते हो। अब मैं लिखूं x - y और यहाँ लिखूं y - x, तो डजंट मीन्स सेम। तो इसी से ही हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम सेट की एग्जांपल से समझ लेंगे, तो वो कैसे, लेट्स से x सेट को बेटा x सेट में ले लिया मैंने 1 2 3, अल्फाबेट्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो x सेट में मैंने ले लिए एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, y सेट में ले लिए लेट्स से 2 3 4,
ओके, अब मैं अगर बात करूं डिफरेंस ऑफ सेट दैट इज x माइनस वाई, तो इसका क्या मतलब होगा? अब आप तो कहोगे ना 2 माइनस 4 है, ठीक है जी, माइनस किया तो -2 आ गया। अब इसमें कैसे करना है माइनस? जो सेट यहाँ पे है स्टार्टिंग में x है तो x को देखेंगे, स्टार्टिंग में y है तो y को। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ सेट x है मतलब हमारी मेन प्रायोरिटी सेट x है, तो माइनस किसको करना है? y के एलिमेंट्स को। कौन से y के एलिमेंट्स को? जो y के एलिमेंट्स x सेट में आ रहे हैं उनको हमने डिलीट कर देना है। सो दिस मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट। तो क्या बोला मैंने? x माइनस वाई मीन्स जो फ्रंट पे होगा, जब डिफरेंस ऑफ सेट की बात होगी तो जो फ्रंट पे होगा इधर x है या y है वो हमारी मेन प्रायोरिटी होगी। उस सेट में से हमने क्या कर देना है? माइनस कर देने हैं y वाले। तो y वाले कौन से आ रहे हैं इसमें? 2 एंड 3, तो ये डिलीट हो गए x सेट से ऑटोमेटिकली। तो बचा क्या? 1। तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या आ गया? 1। अब सिमिलरली अगर मैं करूं y माइनस x, तो इसका मतलब ये क्या है? y प्रायोरिटी में हो गया, x के जो एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। तो बचा क्या? 4। अब आप समझो ध्यान से, मैंने तो आपको यही बताया था ना कि अगर हम इसका आंसर करें तो ये आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी से मैंने बता दिया था कि हमेशा ये भी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये नंबर्स की बात थी, ये सेट्स की बात है, तो साफ दिखाई दे गया कि ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं। सो डिफरेंस है जो x माइनस वाई एंड सेकेंड y माइनस एक्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया है। सो ये थी सारी इंट्रोडक्शन सेट चैप्टर की। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहेंगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए। सो एक बार ये जनरल जो सेट की जो टाइप्स थी या डेफिनेशन थी, पावर ऑफ सेट, सबसेट, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू।